हेलो एवरीवन, आज से हम लोग अपना यूपी टेट सी टेट के लिए मैथ का जो पोर्शन आता है उसका बैच शुरू कर रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होगी इस मैथ के टॉपिक्स के लिए। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी यूपी टेट और सी टेट में जो आपके मैथ आता है, मैथ का जो पोर्शन आता है, उसके अच्छे कॉन्सेप्ट को हम लोग डील करें। ठीक है, तो आज हम लोग ज़्यादा बात ना करते स्टार्ट करते अपना पहला टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम, ये एक टॉपिक है स्टूडेंट। इसी के पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति भी चले, क्योंकि मैथमेटिक्स का बेस वही संख्या पद्धति ही है पूरा। इसमें जो आपके खासकर जो कंपटीशन लेवल पे आता है उसमें जो मेन बेस है वो संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम ही बनता है। लेकिन आज हम लोग, या मुझको लगता है कि ये बेहतर टॉपिक हो एचसीएफ एलसीएम इंट्रोडक्शन के लिए। तो आज स्टार्ट करेंगे एचसीएफ। तो एचसीएफ को क्या कहते हैं? एचसीएफ को तो कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहते हैं महत्तम सामर्थ्य। इसको कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्तक, हिंदी में शॉर्टकट में मसपा भी कहते हैं। तो इसी टॉपिक पे थोड़ी सी बात हो जाएगी। तो एचसीएफ निकालने के बेसिकली दो मेथड हैं। एक मेथड आपका जिसको कहते हैं फैक्टर मेथड, जिसको आप कहते हैं गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, यानी कि जिसको हम लोग कहें क्या, फैक्टर मेथड। ठीक, और दूसरा जो मेथड है वो आपका है डिवीजन मेथड, यानी भाग विधि। डिवीजन मेथड। तो इसमें देखिए आप लोग, अभी तो आज हमारा बेसिक वीडियो चल रहा है, तो इसमें हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। तो आप कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट भी, सिर्फ आप सवाल लगा लें तो, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप ट्रिक से या जुगाड़ से आंसर लाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ एग्ज़ाम में आप फंस जाएंगे। इसलिए जो उसके कॉन्सेप्ट है उसको आप ज़रूर समझ लें, फिर जो ट्रिक्स होंगी वो भी आपको बताई जाएंगी। तो आज हम ये दो विधियाँ हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि, यानी फैक्टर मेथड एंड डिवीजन मेथड। तो आज हम लोग देखेंगे फैक्टर मेथड। फैक्टर मेथड में क्या होता है? फैक्टर मेथड, इसी को थोड़ा सा आज देखते हैं। फैक्टर मेथड में होता है जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि। इसमें जब किसी नंबर का फैक्टर, किन्हीं दो नंबर्स का फैक्टर निकालना होगा, एचसीएफ निकालना होगा, तो उनके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे आपसे मान लीजिए कह दिया कि 12 और 18 का आप एचसीएफ निकालिए, तो यहाँ स्टूडेंट को इतना आना चाहिए कि वो फैक्टर करना जाने, फैक्टर उसको डेफिनेटली आना चाहिए। तो फैक्टर करने के लिए क्या करना होगा, 12 का फैक्टर कर देते हैं ऐसे। देखिए 12 सबसे छोटे नंबर, 2 से डिविजिबल होगा, 6 आएगा, फिर 2 से काटिए 3 आएगा, फिर 3 से काटिए 1 आएगा, ये 12 का फैक्टर हो गया। फिर इसी तरह 18 का फैक्टर कीजिए। 18 पहले 2 से कट करिए, 9 आएगा, फिर 3 से कट कीजिए, 3 आएगा, फिर 3 से कट कीजिए, 1 हो जाएगा। ये 12 का फैक्टर क्या बात देख लीजिए, 2 × 2 × 3। और 18 का फैक्टर क्या हो गया, 2 × 3 × 3। ये पहले फैक्टर कर लेंगे। फिर हमको तो निकालना था एचसीएफ किसका, 12 और 18 का। तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, ये है और ये है, ये कॉमन है। कहते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन फैक्टर है। तो 2 × 3 दैट मीन 6, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा किसी दो नंबर का, किन्हीं भी नंबर्स का, 2 3 जिसका भी निकालना होगा सबका निकल जाएगा। फिलहाल में हम लोग क्या करेंगे, छोटे नंबर्स का इस बेसिक मेथड से, फैक्टर मेथड से देखेंगे। तो ये हमारा 12 और 18 का एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह कोई दो नंबर और ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम क्या ले लेते हैं, एक नंबर 24 ले लेते हैं और दूसरा हम लोग 36 ले लेते हैं। अब बस स्टूडेंट का काम ये है कि उसको फैक्टर आना चाहिए। फैक्टर की प्रॉब्लम है तो वहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, उसको देखा भी जाएगा। जैसे 24, अगर मैं यहीं आपको डिटेलिंग करूँ कि फैक्टर कैसे करना है, तो इस लास्ट नंबर को देखिए, अगर ये 2 के टेबल में आता है तो पूरा नंबर 2 से
डिविजिबल, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, 12 आ जाएगा। फिर ये 2 के टेबल में आता है, फिर 2 से काटिए, फिर 2 से काटिए एंड फिर 3 से, ये हो गया 24 का फैक्टर। 36 के मैटर में देखिए 36 किससे कटता है, सबसे छोटा नंबर 2 से कट जाएगा, 18 आएगा। 18 किससे कटता है, जो सबसे छोटा हो 2 से कट जाएगा। फिर 9 किससे कटेगा, 3 से। 3 किससे कटेगा, 1 से। ठीक, तो ये आपने दोनों का फैक्टर कर दिया। अब आप 24 का फैक्टर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का लिखिए तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इनमें क्या कॉमन है, क्योंकि SCF के लिए बताया गया था, SCF 24 और 36 का, तो कॉमन कौन कौन खोल लीजिए, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, जो कॉमन को लिख लीजिए, कितना आएगा इंटू कीजिए, 2 to the 4, 4 3 जा 12, तो ये आपका SCF हो जाएगा। किसका SCF है, 24 और 36 का। इस तरह ये SCF निकल जाएगा। तो इसी से लेके थोड़ा धीरे बढ़ते हैं आगे, बड़े नंबर्स की तरफ चलते हैं। बड़े नंबर्स की तरफ क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमसे कह दिया गया तुम 100 का और 144 का SCF निकालो, तो काम वही, दोनों का फैक्टर कर लीजिए। 100, तो 100 किससे कटेगा भाई, सबसे छोटा 2 से कटेगा 50 बार में। फिर 50 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 25, अब 25 किससे कटता है, 2 से नहीं कटता, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से, तो 5 5 जा, ठीक, एंड देन 5, तो ये आपका 1 हो गया। फिर उसे 144 का देखिए, 144 का तो यहाँ देखना होगा, जिससे जिनको नहीं आता वो देखें। ये लास्ट का टेबल 2 के, ये लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है, तो 2 से ही कट जाएगा, 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। फिर ये लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, 6 यानी 1 बचा, 1 आगे 2 के साथ मिलकर 12 आया, तो 2 6 जा 12। फिर ये देखिए लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है, 2 से कटेगा, 2 1 जा 2 यानी 1 बचा, 18 16 बनाएगा, तो 2 8 जा 16। फिर 2 से काट लीजिए 9, फिर 3 से काट लीजिए 3, फिर 3 से काट लिया 1, तो ये दोनों का फैक्टर हो गया। तो 100 का फैक्टर क्या हो गया, 100 का फैक्टर हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और 144 का क्या हो गया हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन, जब SCF की बात आपसे की गई कि SCF कौन होगा 100 का और 144 का, तो ये कॉमन है, ये कॉमन, और कुछ कॉमन है क्या देख लीजिए, नहीं कॉमन है। 2 इंटू 2 दिस मीन दैट 4, यहाँ जो कॉमन फैक्टर है वो 4 है, यानी SCF भी क्या होगा 4 होगा। ठीक, तो इस तरह हम फैक्टर करके किन्हीं भी नंबर्स का SCF निकाल सकते हैं। और भी आपके ट्रिक्स है, उसको आगे कंटिन्यू किया जाएगा। फिलहाल में जो लोग देख रहे हैं वो सिर्फ छोटे नंबर को बेसिक से समझिए। बेसिकली हमने स्टार्ट इसको इसलिए किया कि जिनकी मैथ की प्रॉब्लम है 2 ही 4 क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, तो कोशिश ये होगी कि वो 15 एबव चले जाएं, कम से कम 15 एबव चले जाएं, तो आपको क्वालिफाई करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत, न स्किप करिए, आप धीरे देखते चलिए, आपको बाद में आगे चल के हाई कॉन्सेप्ट भी डील किया जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक और देख लेते हैं आज। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया गया कि आप जो है 225 और 336 का करो भाई, नंबर्स बढ़ा रहे हैं 225, तो 225 का फैक्टर अब यहीं से, जिनकी मैथ में थोड़ा इश्यू है उनको प्रॉब्लम होगी फैक्टर कैसे होगा, तो फैक्टर की जो व्यवस्था आपको बताई जाए उसको सुनिए। जैसे लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो 2 से तो नहीं कटना है। फिर नंबर्स को ऐड करके देखिए, ऐड करिए, 5 2 7 2 9 आ रहा है, तो 9 3 से कट जाता है, तो ये पूरी संख्या ही 3 से कट जाएगी। 3 से काटिए, 3 7 21, 3 7 21, एक बचा, एक इसके साथ मिलकर 15 हो जाएगा, तो 3 5 15 कट गया। फिर अब देखिए ये तो 2 के टेबल में आ नहीं रहा, यानी ये 2 से नहीं कटना भैया, तो फिर देखिए इनको ऐड करो, 5 और 7 कितना हो जाएगा 12, 12 3 से कटता है, ये नंबर भी 3 से कटेगा, कितना 3 2 जा 6, एक बचा 15 बनाएगा, 3 5 जा 15, 25 किससे कटेगा, 1 से 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, तो किससे कटेगा 5 से, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। ठीक, अब 336 का यही मैटर है, देखिए समझिए, पहले तो 2 को ट्राई करिए, ये लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है कि नहीं आता है, तो ये पूरी संख्या 2 से कट जाएगी। 2 1 जा 2, एक बचा 13 बनाएगा, 2 6 जा 12, एक बचा 16 बनाएगा, 2 8 जा 16,
फिर 2 से कट करी तो 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर देखिए लास्ट का नंबर 2 के टेबल में भी आ रहा है, 2 से कटेगा, 2 से काट 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आ रहा है, फिर 2 से कटेगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब लास्ट का नंबर 1 हो गया, ये तो 2 के टेबल में आता नहीं, तो जोड़ के देखो 2 और 1 कितना होता है 3, तो ये पूरी संख्या 3 से कटेगी। 3 के टेबल वैसे भी 3 7 जा, और 7 से कट कर दिया तो 1। अब इनके फैक्टर लिखिए। 225 का फैक्टर कितना हमने लिखा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और 336 का फैक्टर कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। अब देखिए इनमें कुछ कॉमन है क्या, अपने से खोजिए, जो कॉमन होगा वही आपका क्या होगा एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ देखिए कोई कॉमन है क्या, कोई नहीं कॉमन है क्या भाई, ध्यान से देखिए ये जो 3 है एक बार ये 3 आपका कॉमन दिख रहा है, सिर्फ 3 एक बार कॉमन दोनों में, तो यही 3 क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक, तो 3 का एचसीएफ निकालने का ये पैटर्न है कि अगर हम फैक्टर कर पाते हैं तो हम फैक्टर करके आसानी से एचसीएफ निकाल लेंगे। ये बात चल रही है कि जब आपको 2 नंबर दिए हों और दोनों नंबर क्या हो छोटे हों, बहुत बड़े नंबर होंगे, तो फैक्टर मेथड तो ऑलरेडी ऑपरेट होगा ही। फैक्टर मेथड का कोई इशू नहीं कि वो कहीं आपका फेल कर जाएगा ना, अगर आपको फैक्टर करना आता है तो वो होगा। ठीक, 2 नंबर्स के टर्म में, 3 नंबर पे भी होगा, उसके थोड़ा सा अलग कुछ कॉन्सेप्ट जानेंगे। फिलहाल मैं आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते और समझिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आप पेन पेपर पे प्रैक्टिस कीजिए। जो यहाँ क्वेश्चन लिखवाए जाते हैं उनको लिखिए, कोई बुक आप रखे हैं उनको उनमें से क्वेश्चन उठाइए और अपने से फैक्टर करके देखिए कि आप एचसीएफ निकाल पा रहे या नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है कि मतलब नहीं निकल रहा है या इतना बेसिक क्या करेंगे, बेसिक बहुत ज़रूरी है जानना। तो कंटिन्यू करते हैं, एक आप क्वेश्चन और देखते हैं। मान लें हमारा 125 आ गया और इधर हमारा 250 आ गया, सपोज कर लीजिए 2 क्वेश्चन। तो वही काम करना है, 225 125 का फैक्टर कीजिए, जैसी बात हुई थी। क्या ये नंबर 2 के टेबल में आता है, नहीं आता है, तो 2 से नहीं कटेगा। फिर ऐड करिए, तो 5 2 7, 7 और 1 8, ये तो 8 हो रहा है, 8 तो 3 से कटेगा नहीं, तो ये नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। ओके, तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से। अब 4 की बारी, अगर 2 से नहीं कटता है तो 4 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि जो चीज़ें 4 के टेबल में आती है वो ऑलरेडी 2 के टेबल में आती है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से नहीं। अब 5 से। 5 का आइडिया ये है कि अगर लास्ट डिजिट 5 के नंबर में आती है, लास्ट डिजिट अगर 5 है और 0, ये कह रहे हैं अगर लास्ट डिजिट 5 है या 0 तो नंबर 5 से कट जाएगा। तो 5 से काटिए, 5 2 जा 10, बचा दो 25, 5 5 जा 25, फिर 5 से काटिए, 5 5 जा, फिर 5 से काटिए 1। ठीक, ये हो गया। उसी तरह 250 का करिए। 250 का केस में देखिए, ये लास्ट का नंबर देखिए 2 के टेबल में तो नहीं आता है, लेकिन 0 जिसके अंत में आता है वो सारे नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, तो 2 से काट दीजिए। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 0 के साथ वो 10, 2 5 जा, ये तो 125 ही बन गया, दैट इज सेम। तो फिर ये फिर 5 से कटेगा, तो 25 आएगा, फिर 5 से कटेगा 5 आएगा, फिर 5 से कटेगा 1। तो दोनों का फैक्टर 125 का फैक्टर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, और 250 का क्या फैक्टर हो गया 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ये देखिए जो कॉमन है वही एचसीएफ है, तो एचसीएफ बना लीजिए। एचसीएफ किसका 125 और 250 का क्या बन जाता है 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू कर ले, 5 5 जा 25 और 25 5 जा 125। ये आपका सेफ हो जाता है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ प्रैक्टिस करिए, पेन पेपर चलाइए, क्योंकि मैथ देख के नहीं आएगी। आपको क्वेश्चन अपने से कंसीडर कीजिए, किसी बुक से लीजिए और उनको सॉल्व करके देखिए जो मेथोलॉजी बताई जाती है। अगर आपको नहीं लगता है तो फिर आप कमेंट कीजिए, बताया जाएगा क्या प्रॉब्लम है। लेकिन फिलहाल में बिल्कुल भी इस तरह का स्ट्रेस नहीं है कि मुझको तो मैथ आती ही नहीं है या मेरा तो होता ही नहीं है। आप देखिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक और लास्ट देखते हैं आज के लिए। जैसे आप 1000 ले लीजिए और इधर ले लीजिए आप 288 ले लीजिए। एक तरफ 1000 बड़ा नंबर, एक तरफ छोटा नंबर। 1000 का फैक्टर कैसे होगा भाई, तो अब बिल्कुल परेशानी, आप लास्ट का नंबर देखिए, बिल्कुल ये डिप्रेस नहीं करना है मैं तो नहीं कर पाऊंगा। ट्राई करिए, क्या कहा गया था, लास्ट का नंबर अगर 2 के टेबल में आता है तब तो संख्या 2 से कटेगी, लेकिन अगर 0 भी लास्ट का नंबर हुआ तब भी 2 से कटेगी। तो 2 से काटिए, 2 5 जा 10, ये दोनों 0 कॉपी जाएंगे। फिर 2 आया, 2 से काटिए, 2 2 जा 4, 1 बचा, 0 के साथ मिलकर 10, 2 5 जा 10, फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10,
ये तो 250 का भी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने किया भी था। 5 से कट हो रहा है भाई तो 25, फिर 5 से कट हो रहा है 5, फिर 5 से कट हो रहा है 1, यानी 1000 का फैक्टर क्या हो गया, 1000 का फैक्टर हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। दिस इज द फैक्टर ऑफ 1000। अब उसी तरह हम लोग 228 का कर लेंगे। 228 का देखिए जैसा आप शुरू में बताया गया था, क्या लास्ट का नंबर 2 के टेबल में आता है तो 2 से कटेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 2, अरे ये तो 144 है। 144 का भी एक क्वेश्चन में किया गया था। 2 से काटिए, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, फिर 2 से कटेगा। 2 3 जा 6, एक बचा 12 बनाएगा। 12 बनाएगा कितना देगा, 2 6 जा 12, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1, हो गया 228 का फैक्टर। 288 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितनी बार भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसके बाद कितनी बार है, 3 2 बार है। तो एचसीएफ के लिए क्या कहा गया आपसे कि अगर एचसीएफ हम लोग निकाल रहे हैं तो कॉमन लोग खोज लेंगे। ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, और कुछ कॉमन है क्या देख लें तो क्या हो जाता है 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 8। इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। आप देखिए बेसिक से आपको सारे कॉन्सेप्ट डील किए जाएंगे और पूरी कोशिश होगी कि आप जो है सीटेट यूपीटेट में अच्छे मार्क्स को गेन करें। और मैथमेटिक्स में अगर ठीक ठाक मार्क्स गेन हो जाता है आपका 20 तक, आप 15 एबव चले जाते हैं, 20 तक चले जाते हैं, तो पूरी चांसेस है कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा। तो आप इनके जो क्वेश्चन हैं आपके पास जो बुक, उनसे प्रैक्टिस कीजिए और मेरे कॉन्सेप्ट को देखिए। जो मैंने यहाँ सवाल लगाए उनको आप अपने से पेन पेपर पे लगाइए, जो भी प्रॉब्लम होती है उसको बताइए। आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।